वफाकी बजट के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर ही मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 1,24,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,24,617 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कमी की तजवीज़। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर टैक्स लगेगा। सोलर पैनल की दरामदात पर 18% टैक्स आयद होगा। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन वसूल करने वालों से 5% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। फाइलर को टैक्स गुज़ारों के साथ वेल्थ स्टेटमेंट लगाना होगी। बैंकों में रखी रकूम के सूद पर टैक्स की शरह 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़। कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स लागू नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज के लिए खुसूसी अलाउंस का ऐलान। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह कम कर दी। माहाना 50,000 तनख्वाह पर टैक्स खत्म। 1 लाख पर 500 से 1.5 लाख पर 6,000। 2 लाख तनख्वाह पर 13,500 रुपये टैक्स देना होगा। 2.25 लाख पर 19,250। 2.5 लाख तनख्वाह पर 25,000 टैक्स लगेगा। 3 लाख तनख्वाह लेने वाले 38,833 रुपये टैक्स देंगे। 3.5 लाख पर 54,250 रुपये टैक्स देना होगा। 4 लाख पर 71,750 रुपये। 5 लाख पर 1,06,750 रुपये टैक्स कटेगा। 5.5 लाख पर 1,24,250 रुपये। 6 लाख तनख्वाह पर 1,41,000 टैक्स देना होगा। 8 लाख पर 2,11,000। 10 लाख पर 3,07,000 टैक्स लगेगा। 15 लाख तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन 4,98,000। 20 लाख वाले 6,89,000 टैक्स देंगे। 25 लाख तनख्वाह पर 8,79,000। 28 लाख पर 9,94,000 टैक्स देना होगा। 30 लाख माहाना तनख्वाह पर 10 लाख। पेट्रोल मजीद महंगा। पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां भी महंगी। फर्नेस ऑयल से बनने वाली बिजली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी आए। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल और फर्नेस ऑयल पर फी लीटर 2.5 रुपए कार्बन लेवी देना होगी। 2026-27 में कार्बन लेवी की शरह 5 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियां बशमूल हाइब्रिड कारों पर सेल्स टैक्स की शरह 8.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। 850 सीसी से कम हॉर्स पावर की नई गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% हो गई। हुकूमत का नॉन फाइलर कैटेगरी खत्म करने का ऐलान। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने पर 800 रुपए टैक्स देना होगा। एडवांस टैक्स की शरह 0.8 से बढ़ाकर 0.8% कर दी गई। हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और कोरियर सर्विस से अशिया मंगवाने पर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। वजीर खजाना का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार की वजह से रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा। कोरियर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करने वाले इदारे ई कॉमर्स कारोबार वालों से 18% टैक्स वसूल करके हुकूमत को जमा कराएंगे। कैश ऑन डिलीवरी खरीदारी में कपड़ों और मलबूसात पर 2% टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर 0.25% टैक्स देना होगा। दीगर अशिया पर 1% टैक्स देना होगा। ई कॉमर्स के जरिए 10,000 रुपये तक की खरीदारी पर बैंक या ऑनलाइन अदायगी की सूरत में 1% टैक्स लगेगा। 10 से 20,000 रुपये तक की खरीदारी पर 2% टैक्स देना होगा। 20,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी पर 0.25% टैक्स लगेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया से कमाने पर टैक्स देना होगा। नए कानून के तहत ऑडियो, वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज से कमाई शामिल। टेलीमेडिसन, ई लर्निंग, क्लाउड सर्विसेज, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज भी एक्ट के दायरे में आएंगी। वफाकी हुकूमत की दिफाई बजट में 20% इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट 2,550 अरब रुपए मुख्तस किया जाएगा। हायर एजुकेशन की बजट में कमी। गुज़िश्ता बरस 65 अरब रुपए था, कम करके 39.5 अरब रुपए कर दिया गया। 11 नए दाने स्कूल बनाने का भी ऐलान। 3 आज़ाद कश्मीर, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 4 बलूचिस्तान और 1 इस्लामाबाद में कायम होगा। 9.8 अरब रुपए मुख्तस। सिंध में सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर नौ के लिए भी 3 अरब रुपए मुख्तस। पानी की मनसूबों के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। बजट में कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए भारी रकूम मुख्तस। हुकूमत ने 9,000 मेगावाट बिजली घरों से मुआहदे खत्म कर दिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की टैक्स छूट खत्म। 10% की शरह से सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त फैसले। सेल्स टैक्स एक्ट में FBR को मजीद इख्तियारात मिल गए। FBR कमिश्नर रजिस्टर न होने वाले अफराद और कंपनियों के अकाउंट्स भी मुंजमद करा सकेगा। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बात की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाए और नारे लगाकर एहतजाज किया।
अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने मुसलसल एहतजाज शोर शराबा जारी रखा। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हसार बना लिया। तहरीक इंसाफ ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। पार्लिमानी कमेटी के एलामी में कहा गया, मौजूदा हुकूमत जाली है, इसे बजट पेश करने का अख्तियार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जोड़ तोड़ के बाद हुकूमत कोई टारगेट हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की पजीर मुल्कों में भी सबसे कम। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बजट गरीब अवाम के लिए डरावना ख्वाब और तनख्वाह में इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा, पेट्रोल और बिजली पर टैक्स में इजाफा महंगाई के नए तूफान को जन्म देगा। सोलर पैनल भी गरीब अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टीम को मुबारकबाद। कहा, बजट में मुतवस्सित तबके को रिलीफ दिया गया, मसनूई महंगाई मजीद कम होगी। नवाज शरीफ की क़ियादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई मंसूबों के लिए मख्तस रकम को नाकाफी करार दे दिया। कहा, मोटरवे मंसूबे के लिए 40% फंड मख्तस होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी बजट का तफसीली जायजा लेगी। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान पर पुरुमीद। प्रेस ब्रीफिंग में टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप के जहन में क्या है वो इस पर बात नहीं कर सकती। ताहम सदर का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और इख्तलाफात खत्म करने से मुतल्लिक है। ये बाइस से हैरत नहीं होना चाहिए कि सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। सदर ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। शुक्र है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। सब जानते हैं ये कितना मुश्किल काम था, लेकिन सदर ट्रंप, मार्क रोबियो और जेडी वैंस ने यह कर दिखाया। हमें इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द ने अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ब्राइस यासीमूर एलिसन हुकर से मुलाकात की और पाक भारत जंगबंदी से मुतल्लिक अमेरिकी हिमायत का इरादा किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन पर भी बात हुई। भारत से कश्मीर और पानी समेत तमाम तनाज़ात पर मुज़ाकरात के ख्वाहां आलमी बराती बेखसूस अमरीका और बरतानिया भारत को बातचीत पर आमादा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC रेडियो को इंटरव्यू। कहा, दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े का फौजी हल मुमकिन नहीं। खित्ते में हालात अब भी नाजुक हैं। जंगबंदी तो हुई लेकिन मुकम्मल अमन कायम न हो सका। भारत बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है। ये इंतहाई खतरनाक रवैया। इल्ज़ाम तराशी से निकलकर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा बैन अक़वामी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम किया। स्कूल बस पर हमले में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। हम बलूचिस्तान में भारतीय नेवी अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और बलोच अलहदगी पसंद ग्रुपों की भारतीय मुआवनत के सबूत भी दुनिया के सामने रख चुके हैं। वज़ारत दाखिला के तमाम झेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम झेली इदारों के माबैन बाहमी ताउन इंतहाई ज़रूरी। इदारे एक दूसरे की इस्तेहकार से फ़ायदा उठाएं और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। बैरून मुल्क सफारतखानों में ताउनात अफसरा वज़ारत के दीगर इदारों को भी मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफराती कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। बाहमी राब्ते बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। वज़ीर दाखिला की तमाम इदारों को सिफारिशात पेश करने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला जामे प्लान मुरतब करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई पैटर्न चीफ और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली और दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के रुखसत पर होने के बाद समाअत नहीं हो सकी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने सजा मुअत्तली दरखास्तों पर समाअत करना थी। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट मंजूरी के लिए इजलास 13 जून की सुबह 11 बजे तलब। पंजाब में आइंदा माली साल के लिए 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट भी तैयार वज़ीर आला को पेश कर दिया गया। 2750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1076 अरब रुपए लोकल, 124
अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से आएगा। 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे जाएंगे। वज़ीर आला लोकल रोड प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर पर मुंतकली के लिए 1 अरब रुपए रखे जाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी के लिए 4 अरब 34 करोड़ 71 लाख रुपए। ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल मजीद बसों की खरीदारी, ईवी टैक्सों और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट के इक़दाम। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन की रेड लाइन BRT के काम में मजीद तेजी लाने की हिदायत। कहा, कराची के लिए मजीद बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद। कराची के शहरियों के डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। हम चाहते हैं कराची समेत सिंध भर में हर शहरी को जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर हों।